हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज हम जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दैट इज एंटी फंगल एजेंट फ्लूकोनाजोल। तो लेट्स स्टार्ट फ्लूकोनाजोल और जूकॉन। दोस्तों, जो फ्लूकोनाजोल है दैट इज बिस्ट्राइजोल एंटी फंगल ड्रग, जो कि इमिडाजोल डेराइवेटिव होता है। दोस्तों, अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो फ्लूकोनाजोल है ये फंगी स्टैटिक ड्रग है। मतलब ये केवल जो अपना फंगस है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, उसको किल नहीं करती है। जो साइडल ड्रग होती हैं वो बैक्टीरिया या जो फंगस है उसको किल करते हैं, और जो स्टैटिक ड्रग हैं वो केवल उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो जो फ्लूकोनाजोल है ये जो फंगस की सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी को अल्टर कर देता है, जिसकी वजह से जो फंगस के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं लाइक अमीनो एसिड, पोटेशियम, उनका वो बाहर आ जाते हैं और जो फंगस है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा दोस्तों, जो डीएनए सिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हैं लाइक प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, उनके अपटिप को भी ये फंगस के अंदर रोक देता है। उसकी वजह से जो फंगस है वो रिप्लिकेट नहीं कर पाता है, नए फंगस नहीं बना पाता है और ग्रोथ नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली धीरे धीरे ये जो फंगल इन्फेक्शन है ठीक हो जाता है। तो ये हुई दोस्तों इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात। अब अगर हम फ्लूकोनाजोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, फ्लूकोनाजोल ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फ्लूकोनाजोल के बारे में आपको याद रखना है वो ये है कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन, अगर हम इसको ओरली यूज करें चाहे इंट्रावीनसली यूज करें, दोनों में सेम रहती है। तो इसलिए फ्लूकोनाजोल इंट्रावीनसली बहुत ही रेयरली यूज होता है, क्योंकि उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है अपने को। जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी ओरली लें चाहे हम इंट्रावीनसली दें, दोनों में ही सेम रहती है। बिकॉज जो बायो अवेलेबिलिटी है इसकी, जो फ्लूकोनाजोल की, ना तो फूड से ना गैस्ट्रिक एसिडिटी से किसी से ही अफेक्ट नहीं होती है, और जीआईटी से इसका ऑलमोस्ट 100% एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए अपन इसको जनरली ओरली ही यूज करते हैं। दोस्तों, इंडिकेशन की बात करें अगर हम फ्लूकोनाजोल के, तो अगर मैं एक वर्ड में आपको बताना चाहूं तो कोई भी कैंडिडियल इन्फेक्शन है, मतलब कैंडिडियासिस है, चाहे वो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस है, चाहे वो इसोफेजियल कैंडिडियासिस है, चाहे वो वेजाइनल कैंडिडियासिस है, दोस्तों सब में फ्लूकोनाजोल बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। दूसरा दोस्तों, जो कई बार हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो रेसिपिएंट होता है जिनके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं अपन, उनके अंदर डीप कैंडिडियासिस हो जाती है दोस्तों, जो कि बहुत ही सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है। उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, इससे वो ठीक हो जाता है। दूसरा, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं उनके अंदर सीवियर फंगल इन्फेक्शन कैंडिडीमिया हो जाता है, उसको भी ये ठीक करती है। अदर इसके इंडिकेशन की बात करें दोस्तों, जो एचआईवी पेशेंट हैं, जो एड्स के पेशेंट हैं, उनके अंदर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होती है, बहुत ही कॉमनली होती है उनके अंदर, और बहुत ही ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करता है अपने फ्लूकोनाजोल से। और जो कॉक्सीडियोकोकल मेनिंजाइटिस है दैट इज आल्सो वेल रेस्पॉन्ड विद फ्लूकोनाजोल ट्रीटमेंट। तो ये सीवियर टाइप के जो इन्फेक्शन है उनमें भी ये काम आता है। और साथ में अगर अदर इंडिकेशन की बात करें दोस्तों, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस और इवन रिंगवर्म इन्फेक्शन, इन सब में ये काम आता है। तो दोस्तों, जैसा आपने अभी देखा, नॉर्मल सिंपल कैंडिडियल इन्फेक्शन से लेकर और जो लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन है उनमें ये यूज होता है। इसलिए फ्लूकोनाजोल मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी फंगल एजेंट है, जो कि मेडिकल प्रैक्टिस में यूज होता है। बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, ऑलमोस्ट सारे फंगस, जो सारे ग्रुप के फंगस हैं उन सबको ट्रीट करता है। दोस्तों, अगर हम इसकी डोजेज की बात करें
तो जनरली जो इसकी डोज है वो 50 to 400 मिलीग्राम वंस डेली ओरली ही देते हैं अपन, इंट्रावीनसली यूज नहीं करते हैं, ओरली देते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है कि 4 वीक देना है या 2 वीक्स देना है या 8 वीक्स देना है, लेकिन उसकी जो डोज है 50 to 400 मिलीग्राम इसके बीच में रहती है। लाइक अगर किसी को कैंडिडियल इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस है, तो उसको अपन 200 मिलीग्राम ऑन फर्स्ट डे देंगे और उसके बाद 100 मिलीग्राम ओरली देंगे फॉर 2 वीक्स। अगर किसी पेशेंट को क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन है तो दोस्तों क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन थोड़ा सीरियस होता है, डिफ़िकल्ट होता है इसको ट्रीट करना, तो अपन इसको डबल डोज में 400 मिलीग्राम डेली ओरली फॉर 8 वीक्स तक देते हैं। दोस्तों चिल्ड्रंस की बात करें तो जो कि अपने को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो बच्चे हैं उनमें भी फंगल इन्फेक्शन होकर आपके पास आएंगे, तो उनमें अपने को प्रॉपरली डोज कैलकुलेट करनी है। 3 to 6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट वंस डेली डोजिंग इसकी होती है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें तो अगर किसी पेशेंट को लीवर डिसफंक्शन है और या कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है दोस्तों, तो उसमें अपन इसको कॉशियसली यूज करेंगे, प्रिकॉशन के साथ यूज करेंगे। दूसरा, अगर हम पीडियाट्रिक पेशेंट की बात करें तो पीडियाट्रिक पेशेंट में डोज प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे और उसमें भी अपन थोड़ा सा रिड्यूस डोज में इसको यूज करेंगे। और साथ में ही अगर कोई बच्चा है जो कि 4 वीक से छोटा है या 1 महीने से छोटा है दोस्तों, तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इसलिए हम प्रेगनेंसी में भी दोस्तों फ्लूकोनाजोल नहीं देते हैं। जब ये 4 वीक के बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो दोस्तों इंट्रायूटेराइन लाइफ में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा ही, तो प्रेग्नेंट पेशेंट में इट मे अफेक्ट द फीटस, सो इट इज आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। दूसरा दोस्तों, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फ्लूकोनाजोल है इट कैन पास इनटू ब्रेस्ट मिल्क। तो अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है जिसका 1 महीने से छोटा बच्चा है तो उसमें भी दोस्तों ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि 1 महीने से छोटे बच्चों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और ये ब्रेस्ट मिल्क को क्रॉस करके बच्चे में पहुंचेगा। तो अपन लैक्टेटिंग मदर में भी अगर उसका छोटा बच्चा है, 1 महीने से छोटा बच्चा है, तो उसमें नहीं देना है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेटेड की बात करें तो कोई अगर पेशेंट प्राइमा क्यून से सेंसिटिविटी है उसको, तो दोस्तों उसको फ्लूकोनाजोल नहीं देना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे हैं जैसा मैंने अभी बताया 1 मंथ, ये इसमें गलती से टाइप हो गया है, 1 ईयर नहीं है, 1 मंथ या 4 वीक तक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और दोस्तों अगर हम साथ में को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्कोहल, सीसाप्राइड या टरफेनाडीन नहीं करना है, इसके साथ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्कोहल, जो पेशेंट एल्कोहलिक हैं उनको पहले बताना है आपको फ्लूकोनाजोल देने से पहले कि हाँ, अगर आप फ्लूकोनाजोल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको ड्रिंक या एल्कोहल इंटेक नहीं करना है, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, इसमें सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं फिर इसके। सीसाप्राइड और टरफेनाडीन इसके साथ में भी दोस्तों इसको नहीं देना है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट लाइक नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, इसके भी कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों कई पेशेंट में ये डायरिया, स्किन रैश या सीरियस साइड इफेक्ट लाइक एलोपेशिया और इवन हेपेटिक फेलियर और दैट कैन लीड टू डेथ, ये इसके दोस्तों सीरियस साइड इफेक्ट हैं। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी जिसमें लीवर इम्पेयरमेंट है, हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, उनमें इसको नहीं देना है। दूसरा दोस्तों स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम भी ये करता है और साथ में इसमें कई स्टडी करी है एनिमल्स पे, उसमें ये टेरोटोजेनिक भी होता है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें दोस्तों तो जो फ्लूकोनाजोल है कई ड्रग के कंसंट्रेशन को अपने बॉडी में बढ़ा देता है, लाइक इट कैन इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एस्टीमाजोल, सीसाप्राइड, साइक्लोस्पोरिन, रिफाम्पिसिन, रिफाब्यूटिन, सल्फोनिन यूरिया, थियोफाइलिन, टेक्रोलीमस एंड वारफेरिन। तो अगर कोई पेशेंट इन ड्रग को यूज कर रहा है तो उसको अपने को फ्लूकोनाजोल के साथ में अगर ये ड्रग यूज कर रहा है तो इनकी डोज को थोड़ा कम करके अपन देना चाहिए। और अगर दूसरा दोस्तों जो रिफाम्पिसिन है डिक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूकोनाजोल,
तो अगर कोई पेशेंट है, टीबी पेशेंट है जिसको रिफाम्पिसिन मेडिसिन चल रही है, तो उसमें फ्लूकोनाजोल देते समय थोड़ा सा उसको हायर डोज में देना है, क्योंकि जो रिफाम्पिसिन है वो इसके कंसंट्रेशन को कम कर देता है अपने बॉडी के अंदर। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो जो फ्लूकोनाजोल है बहुत ही कॉमनली ऑलमोस्ट हर टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है, लाइक 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, इवन 400 मिलीग्राम की इसकी टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और अगर किसी को आई में इन्फेक्शन हो जाता है फंगल, तो इसके टॉपिकल आई ड्रॉप भी आती हैं दोस्तों, जो कि 3% उनमें फ्लूकोनाजोल होता है। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी हुई दोस्तों। तो ये ऑल अबाउट फ्लूकोनाजोल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।